गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा वीडियो शायद लंबा हो जाए बट हम एक वीकली व्यू बना रहे हैं बिकॉज मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे है। तो हमारी इसके बेसिस पे ट्रेडिंग प्लान क्या होनी चाहिए, राइट। हमारी ट्रेडिंग प्लान जो है वो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेडिंग प्लान हमारी आइडियली अभी जो लेवल पे बैंक निफ्टी है उसमें कैसी होनी चाहिए। एक बात ये देखो, ध्यान देखो, पहले बैंक निफ्टी करेंगे फिर निफ्टी करेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने फ्राइडे को क्या बोला था, ठीक है, वीडियो दोबारा चला के देख लेना। मैंने बोला था मार्केट तो गिरने जैसा दिख नहीं रहा है, सेल में कुछ चीज़ है नहीं, तो सेल में रहने का नहीं है। तो फ्राइडे में हम लोगों ने मतलब मैंने तो ट्रेड नहीं किया बट काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव ट्रेड किया। जिन जिन लोगों ने नेगेटिव ट्रेड किया, ठीक है, उन सबके लॉसेस हुए हैं। और मैंने क्लियरली बोला था कि फ्राइडे को मार्केट को शॉर्ट मत करना, ठीक है। मंडे के लिए भी पहले मैं बोल देता हूँ कि मंडे जो है, मंडे भी मार्केट को हमें शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट के लेवल से मैं दूंगा और सिनारियोज भी दूंगा। उससे पहले कुछ अच्छे एनालिसिस कर लेते हैं डेली व्यू के जगह। थोड़े से आज हम ज़्यादा डेटा पॉइंट्स ले लेते हैं। ओके, हार्मोनिक्स वगैरह का एनालिसिस मैं नहीं करूँगा बट अगर आप देखो फ्यूचर में भी देखो, ये जो बार बनी है बैंक निफ्टी की, ठीक है, ये पहले फिबोनाची डिलीट कर लेते हैं, बाद में ऐड करेंगे। ये जो बात बनी है इंडिकेटर में, अभी मैंने क्या क्या लगाया देख लेते हैं। 200, 110 ऐसे में लगाया है, सिंपल मूविंग एवरेज लगाया है, ये अपनी 10 की है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो सिंपल मूविंग एवरेज होती है ना, ये मैंने पहले भी बोला है कि ये रबर बैंड ऐसे में होती है, ठीक है। दैट मीन्स प्राइस इससे जितना दूर जाएगा उतना जल्दी उसके पास वापस आएगा। एंड ये ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 दिन से ये ऊपर ही ऊपर खड़ा हुआ है। ये हमारी 200 की है और ये हमारी 100 की है, ठीक है। नाउ पहली चीज़ है तो ये अपनी 200 के आसपास है। तो एक व्यू हमारी ये बनती है, इतना ऊपर आया है तो एक बार 200 SMA को टच करके फिर नीचे आना चाहिए ना। ये 200 SMS हमारी यहाँ पे, और देखो हमारी एक लेवल है ब्लैक की जो 25,213 की एक लेवल है, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल बैंक निफ्टी एक बार टच करना चाहिए, ठीक है। मैं स्टॉक्स का भी बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जाना चाहिए। तो उसके बेसिस पे मंडे की जो अपनी व्यू होगी, हम लोगों को मंडे शॉर्ट नहीं करना है, शायद गैप अप ही यहाँ पे हो जाए। अगर गैप अप हो जाए तो मैं आपको ट्रेड दूंगा कि ट्रेड करना कैसे ना। एक चीज़ ये देखो, आप यहाँ पे आपको मेरी एक अलर्ट दिख रही है। मैंने फ्राइडे क्यों आप लोगों को बोला था कि मार्केट को थर्सडे और फ्राइडे को बोला था सेल मत करना। ये देखो एक अलर्ट मेरे को आपको दिख रही है, यहाँ पे दिखाएगा अलर्ट शायद, अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, हाँ ये दिख रहा है अलर्ट आपको, यस। बैंक निफ्टी क्रॉसिंग 23,423, ये मेरा लेवल था। दैट मीन्स ये मेरी अलर्ट आई थी, ठीक है, कि बैंक निफ्टी जब ये लेवल क्रॉस करेगा तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। हाँ, कोई मेरे को अगर पूछेगा कि सर ये 1000 पॉइंट ब्रेकआउट देगा क्या, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने ग्रुप में बोला था, डिस्कशन ग्रुप में क्या बोला था, ये 24,500 आएगा। याद रख लेना, बहुत सारे लोगों ने डिस्कस भी किया था, 24,500 आएगा, ये मैंने क्लियरली बोला था। और इसकी देखो डे की जो हाई लगा है वो लगा है 24,611 और क्लोजिंग इसकी 24,523 में हुई है। तो ये जो लेवल है मैंने ऐसे नहीं दिया था, ये लेवल इसके वजह से दिया था ना। ये अलर्ट किसके बेसिस पे है, ये अलर्ट जो हमारी कोडिंग है, अगर आप देखोगे ये कोडिंग में मेरा जो मास्टर पीवट का कोडिंग है, उसमें अगर आपको याद होगा मैंने पिछली बार जब रिलीज़ किया था तो यहाँ पे एक मैंने अलर्ट, ये देखो ये एक अलर्ट कंडीशन लगा था, सिग्नल पॉपअप बाय और सेल का। हाँ, ये क्रॉसओवर पे ही है हमारा, आइडियली बाय और सेल का सिग्नल ये देता है। तो उसके बेसिस पे आइडियली हमारी एक बाइंग बनती थी, तो सेलिंग तो बनता ही नहीं था। तो मैंने क्लियरली इसलिए बोला था कि सेल मत करना, ठीक है ना। मैं मंडे का भी बोलता हूँ, मंडे भी सेल मत करना। मंडे कैसे सेल करोगे मैं सिनेरियो दूंगा ना। एक जो व्यू है हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आप हमारी डेली व्यू देखो, जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के बेसिस में मैंने बोला था कि 24,900 यहाँ पे दिया था मैंने, राइट, कि यहाँ पे ये एक बार क्या करना चाहिए कि इसको आइडियली रेस्पेक्ट करके ये नीचे आना चाहिए। ये मेरी एक व्यू थी, ठीक है। उसमें मैंने ग्रुप में भी बोला था कैसे आप अराउंड 40-45,000 रुपीज़ आप 500 क्वांटिटी में फ्यूचर में बना सकते थे स्कैल्पिंग में, ठीक है ना। मंडे का सिनेरियो भी मैं स्कैल्पिंग का ही दूंगा। अगर ये देखो कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट
कर दिया इसने अभी, राइट ना। अगर ये वापस आएगा, ठीक है, अभी ये ऊपर जाएगा, ये याद रखना मार्केट जब भी बड़ा ब्रेकआउट देता है, ऐसा ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम के साथ, वो रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाने से पहले, समझ रहे हो। और ये भी याद रखना कि मैंने ग्रुप में आपको फाइनल लेवल ये दिया है 25,000, ये वाला जो है 25,900 की लेवल दिया है, ठीक है। पहला यहाँ तक तो मार्केट को जाना ही जाना है, स्टॉक्स भी हम अभी देखेंगे। बट ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा ना। रीटेस्ट कहाँ पे होगा? रीटेस्ट होगा आइदर ये ट्रेंड लाइन पे होगा। अगर ट्रेंड लाइन पे होता है तो मेरी लेवल क्या है 24,260 के आसपास की लेवल है, या फिर ये जो ब्लैक लेवल हमारी है यहाँ पर होगा 24,100 के आसपास मेरी जो होगी वो रीटेस्टिंग हो सकती है। तो ये जो लेवल है मतलब 24,100 24,300 का जो रेंज है, यहाँ पे ब्रेकआउट की टेस्टिंग होगी। दैट मीन्स सिनारियो क्या हो सकता है कि मंडे शायद ये गैप अप ओपन करे या फिर फ्लैट ओपन करेगा तो यहाँ तक जाएगा 25,200 तक जाएगा। जिससे माना हम मान लेते कि यहाँ तक गया, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक गया 25,200 तक मार्केट गया और रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, ये गिरेगा जोर से। ये जितना ऊपर गया ना बड़ा बड़ा, अगर यहाँ से गिरा तो ये गिरेगा जोर से। कितना गिरेगा? 25,200 से 24,300 तक गिरेगा। दैट मीन्स 900 पॉइंट्स ये गिरने की पॉसिबिलिटीज है, बहुत इजी पॉसिबिलिटीज है। और ये ऑलरेडी देखो 1 2 3 4 5 6 7 डेज ऊपर है। 8th डे एंड 9th डे ऐसे भी साइकिल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेज होती है। तो ये तो या तो ये मंडे सेकेंड हाफ में गिरेगा या फिर ट्यूसडे को पक्का गिरेगा। तो हम देखते हैं मंडे की इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। मंडे की इसकी क्लोजिंग अगर इसके आसपास हो जाती है, अभी 500 पे है, ये लेवल मेरी क्या है 25,200, मतलब 700 पॉइंट्स अगर मंडे मूव देता है ये और क्लोजिंग इसके आसपास देती है तो हमें ट्यूसडे को शायद मार्केट गिरते हुए दिखेगा। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 900 पॉइंट्स मार्केट गिरना चाहिए यहाँ से। हाँ, एक सिनारियो में नहीं गिरेगा कि अगर इसको इस तरह की ब्लू कैंडल फ्यूचर में हम देखेंगे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करके इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम ट्यूसडे के लिए सेल नहीं देखेंगे। बट अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, ये 200 SMA को टच करके नीचे रेड कैंडल बना के क्लोजिंग दे देता है, तो हम 700 to 800 पॉइंट्स की सेलिंग आराम से ट्यूसडे को लेंगे। एंड वही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी बैंक निफ्टी की। मैं स्टॉक्स में भी दिखाऊंगा कि क्यों ऐसे होगा। पहला रूल आपको समझ में आ गया कि ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा। जैसे ही रीटेस्ट होगा लोग क्या सोचेंगे, अभी जैसे 900 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी गिरा, जैसे ये 1000 पॉइंट की मूव है, राइट, 900 पॉइंट्स अगर बैंक निफ्टी गिरा तो ऐसा रेड कैंडल बनाएगा इस तरह का। अगर इस तरह रेड कैंडल बनाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग यही सोचेंगे कि मार्केट अभी गिरने वाला है, सब पुट बाय करेंगे। जैसे ही लोग पुट बाय करेंगे इस तरह की मूव देगा। ये दिख रहा है आपको कैसे मूव दे रहा है? ये दोबारा फिर ऊपर उठ के यहाँ तक आ जाएगा और ये जो उठेगा यहाँ से जब उठेगा ना तब ये 25,900 तक ये पक्का आएगा। समझ गए सिनारियो कैसे मार्केट बिहेव करने वाला है अभी मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ना। उस केस में मैं पहले डेली में बता देता हूँ, फिर मैं ना 5 मिनट्स व्यू दूंगा। उस केस में जो फिबो का मैंने लगाया था, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता है ट्यूसडे को या मंडे सेकेंड हाफ से, कहीं पे भी ये लेवल कहीं पे भी आएगा। मैं टैक्टिक्स बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है ना। यहाँ तक आया, ये स्विंग लो है मेरी, और इसमें हमें देखना है, देखो जब स्कैल्पिंग करते हैं या फिर ज़्यादा बड़ा स्विंग पोजीशन आप नहीं लेते हैं, हमारी टारगेट कहाँ तक रहती है? टारगेट हमारी रहती है 23%। स्टैंडर्ड टारगेट जो है 25% है। इसमें स्कैल्पिंग के ऊपर अभी एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत लोगों ने उसके ऊपर वोट दिया है कि भाई आप बनाओ कि परफेक्ट स्कैल्पिंग इंट्राडे में करते कैसे हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्कैल्पिंग मैं अभी बता देता हूँ, बाकी चीज़ें कल बताऊँगा, 4-5 टिप। एक टिप अभी दे देता हूँ कि स्कैल्पिंग जब भी आप करते हो काउंटर ट्रेड में, जैसे यहाँ मेरी मूव है, ये काउंटर ट्रेड हो जाएगी, राइट। काउंटर ट्रेड अगर हुआ तो मुझे मिनिमम टारगेट कितना लेना है? मिनिमम टारगेट मेरे को 25% का है, 25% का टारगेट लेना है, विच इज और फिबोनाची लेवल ऑफ 23.6 ले लो। 24% हो गया, ये लेवल देखो 24,300 का, 330 का है। मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर यहाँ से गिरेगा, रीटेस्ट कहाँ पे करेगा? ये ट्रेंड लाइन पे करेगा। तो ट्रेंड लाइन का देख लो और फिबोनाची का लेवल मल्टी कन्फर्मेशन ले लो। ट्रेंड लाइन का भी लेवल मैंने दिया था 24,300, इसका भी लेवल देखो 24,300 आ रहा है। सो 24,000 और ये ब्लैक लेवल 24,100 पे है। सो 24,100 to 24,300 के रेंज पे ये सपोर्ट लेके ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। दैट इज माय व्यू, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए ये है।
ना ये ट्यूसडे को अगर गिरता है और वेडनेसडे को अगर गिरता है, वेडनेसडे मॉर्निंग में ये सपोर्ट लेता है, याद रखना वेडनेसडे भी ये रैली देगा, थर्सडे को भी ये रैली देगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसको देखना है, ये जो 25% का फंडा मैंने बताया फिबोनाची का, उसको याद रखना है, 25% से ज़्यादा नहीं। देखो एक्सपीरियंस जो मेरा है शेयर मार्केट में, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग लो या आप एक दिन 2 दिन वाले अगर ट्रेड ले रहे हो, 25% की जो टारगेट होती है, 25% की टारगेट इज सक्सेस रेशियो इज 90%। दैट मीन्स अगर आप ट्रेड यहाँ पे लेते हो और आप ये विनिंग ट्रेड हो जाता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस नहीं काटता है, तो 90% गारंटी है कि आपको ये 25% का टारगेट देख के जाएगा ये लेवल से। क्लियर, एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है। उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है, बाकी तो मैं लाइव में बता ही दूंगा आप लोगों को। अभी फिबोनाची हटा देते हैं, ठीक है, फिबोनाची हटा देते हैं। और ये जो इंडिकेटर है, लोग मेरे को पूछ रहे थे सर यहाँ पे चेक बॉक्स दो, 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 क्योंकि हमें चूज नहीं करना है कि सारे एसएमएस या ये में हमको दिखाना नहीं है भाई, आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ खाली एक ही चेक बॉक्स। देखो ये चेक बॉक्स हटाया, ये मेरे तीनों लाइन निकल जाएंगे, अभी निकल गए। अभी चेक बॉक्स डाला तो तीनों ऐसे में आ गए, ग्रीन, रेड और ब्लू। अभी मेरे को कोई बोलता है कि सर मेरे को सिर्फ 200 और 10 का ही लगाना है, 100 लगाना ही नहीं है, तो चेक बॉक्स नहीं चाहिए भाई, यहाँ से 100 हटा दो, ठीक है, हटा दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, 0 हो गया। एक लाइन आपकी है, देखो एक लाइन हट गई, 2 ही लाइन है। अब कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को सिर्फ 10 ही चाहिए, 200 नहीं चाहिए, इसको भी हटाओ भाई, इसको हटा के कर दो। ये देखो सिर्फ एक ही लाइन रहेगी, दूसरी लाइन रहेगी नहीं। तो चेक बॉक्स के लिए मेरे को बार बार मत पूछो सर यहाँ पे चेक बॉक्स दो, यहाँ पे चेक बॉक्स दो, ये 6 चेक बॉक्स दो, क्योंकि उस पर फिर ट्रेडिंग व्यू का लिमिटेशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो यही सिंगल चेक बॉक्स में रखो, जो नहीं चाहिए आपको वो 0 कर दो, ठीक है। चलो अभी हमने ये हटा दिया है, इसको भी हटा देते हैं, इसको नहीं चाहिए अभी हमको एक्चुअली, ठीक है। एक व्यू हम एक्चुअली जो ले लेते हैं, अगर हम टुमारोज का पिवट एक बार प्लॉट कर देते हैं डेली, 5 मिनट में आते हैं ना, 5 मिनट में करेंगे अभी एनालिसिस डेली का। देखो एनालिसिस मैंने कर दिया, फिबो लगा दिया। देखो जो हार्मोनिक वाला पैटर्न है वो मैं नहीं कर रहा हूँ आज, ठीक है। हार्मोनिक पैटर्न्स में करके आप लोगों को एनालिसिस बाद में दे दूंगा, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ये देखो इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस देखो कितनी ऊपर ये हुई है, बड़ी हुई है, और इसकी R3 देखो यहाँ तक है। इतना जाएगा नहीं कल तो, ऐसे मंडे को। और इसकी सपोर्ट देखो कैसे बिगड़ गया, ये स्क्वीज हुआ है, उल्टा हुआ है, दिख रहा है पैटर्न। मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा वेरी क्लियरली, ठीक है ना। जो चीज़ें हैं, देखो मार्केट एक बार क्या कर सकता है, मंडे को ये क्लियरली अप ट्रेंड में है। आप अभी इतना बाय करके गए हैं FIAE, तो मेरी को तो लगता है कि ये कम से कम गैप अप भी खुल जाए। तो गैप अप खुल जाए तो सबको थ्योरी पता है, मैं डेली का वीडियो अलग से बना दूंगा, डेली का ट्रेडिंग में नहीं दे रहा हूँ, तो इसको हटा देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो डेली का ट्रेडिंग नहीं देता हूँ, खाली पोजिशनल ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है ना। पोजिशनल ट्रेड में अगर मैं बात करूँ तो लेवल्स आप लोगों को सब क्लियरली याद हो गया, ठीक है। ये एक लेवल है जहाँ पे मैं शॉर्टिंग करूँगा ना। मैं आपको बताता हूँ शॉर्टिंग करनी कैसे है आपको, ठीक है। जैसे ये मार्केट टच किया, मैंने देखो फ्राइडे को एक दिया था शॉर्टिंग का, ये वाला यहाँ से, ये मुझे याद है, मैं इसका एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे एक हमारी लेवल थी, ठीक है, वो लेवल अब हट गई है, एक थी ब्लैक लेवल हमारी यहाँ पे थी, और मैंने बोला था जैसे ही टच करेगा, सेकंड टच, ये फर्स्ट टच थी, ये सेकंड टच थी, सेकंड टच करेगा आप सेल ले सकते हो, ठीक है। सेल ले, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है छोटा, लेकिन ये है 90 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट, यहाँ से यहाँ तक 90 पॉइंट्स का, ठीक है। स्टॉप लॉस चलो अगर आप ट्रेल कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रेल कर लेते, स्टॉप लॉस उड़ भी जाता। 500 क्वांटिटी लगा, आपको 50 पॉइंट मिला, 25,000 रुपये कहीं नहीं जा रहे थे। बट ये 100% कॉन्फिडेंट ट्रेड था, इतना छोटा है, बट ये छोटे ट्रेड में ही आपके 25,000 बनते थे आइडियली। फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑप्शंस में तो ज़्यादा बन सकते थे डिपेंडिंग अपन द मूव, अगर ITM ले रहे हो तो सेल किया या बाई किया होता, ठीक है। नाउ ऐसी ही ट्रेड आपको ये लेवल पे भी लेनी है। समझ रहे हो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम ट्रेड आपको ये लेवल पे लेनी है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर देखो रिएक्शन तो ये करेगा, ये जैसे यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं ना, रिएक्ट करने की गारंटी मेरी 95% की है कि ये लेवल पे मार्केट रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स 3-4 रेड कैंडल तो बनाएगा ही बनेगा 5 मिनट में, जैसे ये वाला बनाया था। हाँ, 100 पॉइंट्स की गारंटी है। अभी 500 क्वांटिटी आपने लगाया, ठीक है, मार्केट 20 पॉइंट नीचे है, स्टॉप लॉस आप ट्रेल टू कॉस्ट ट्रेल करके छोड़ दो 100 पॉइंट। जैसे ही 100 पॉइंट मिला 80 पॉइंट्स में ट्रेल करके छोड़ दो, उसके बाद 80 पॉइंट्स कट गया तो कट गया, हो गया आपके 40,500 क्वांटिटी में 40,000 हो गए, ठीक है। अब उसके नीचे जितना आएगा उतना आपका बोनस है, ठीक है, अगर आ गया तो, मतलब 100 की जगह 200 पॉइंट्स। वैसे तो हम यहाँ से 700 पॉइंट्स की मार्केट की गिरावट देख रहे हैं आइडियली, ठीक है ना। तो
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नहीं गिरा, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, मैं बोल दिया 700 पॉइंट गिरेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेरा एक मानना है कि व्यू है कि ये गिरेगा, क्योंकि रीटेस्ट जब ब्रेकआउट जनरली रीटेस्ट करता है, बट जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट रीटेस्ट करे, है ना। ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट मार दिया तो क्या करोगे, ठीक है। तो उस केस में मेरे को मत बोलना सर आपने बोला था 700 पॉइंट गिरेगा, नहीं गिरा, ऐसे ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है, ठीक है। ट्रेडिंग करने का तरीका होता है। हाँ, ये बोल रहा हूँ मैं कि 100 पॉइंट देके जाएगा, दैट मीन्स 40,000 से 50,000 रुपये आपको देके जाएगा, और 100 पॉइंट एग्जैक्टली ले रहे हो तो 60-70 हज़ार, 100 पॉइंट से ऊपर ले रहे हो तो 60-70 हज़ार रुपये लेके 60,000 to 70,000 ये लेवल पे देके जाएगा आपको। बड़ा क्वांटिटी का गेम खेलना है, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके। नाउ फॉर एग्जांपल ये जैसे यहाँ से रिवर्ट हो गया था, जैसे यहाँ पे देखो ये रिवर्ट होकर दोबारा इसने बूम मार दिया था, ये यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकता है। तो अगर किया तो जितना छोटा प्रॉफिट मिला निकल जाओ, सिंपल है। और जैसे मैंने बोला डेली वाले व्यू में, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, मंडे हो ट्यूसडे हो कभी भी हो, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो हम सेल का देखेंगे नहीं, फिर हम सेल देखेंगे 25,700 के आसपास से सेल देखेंगे, ठीक है। ये मेरी नेक्स्ट टारगेट होगी। अगर इसको सस्टेन करके ऊपर टिक जाता है 200 से 700 500 पॉइंट्स, सेकेंड देखो यहाँ से 700 पॉइंट्स, यहाँ पे 500 पॉइंट्स, मेरी अल्टीमेट टारगेट तो 25,900 है ही है। बट मुझे जो लगता है, मेरी जो व्यू, मैंने जैसे पहले आपको बोला था कि ये यहाँ पे जाके इधर आके रीटेस्ट करके फिर दोबारा 25,900 के पास जानी चाहिए, और उसके ऊपर फिर देखेंगे। 25,900 के ऊपर मार्केट गया तो हम देखेंगे, फिर एनालिसिस अलग होगी और नेक्स्ट वीक के लिए होगी। बैंक निफ्टी का क्लियर हो गया भाई साहब, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वो वीकली का बना रहा हूँ, पूरा हर एक दिन का बता दिया मैंने, ठीक है। नाउ डेली का मैं अलग से बता दूंगा, या फिर टेक्स्ट व्यू डाल दूंगा चैनल पे, वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीकली व्यूज बहुत ज़रूरी है। नाउ निफ्टी देखो, निफ्टी में थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर गड़बड़ है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर निफ्टी में गड़बड़ है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये जो देखो, ये इसकी जो आइलैंड पैटर्न थी यहाँ पे, इसको क्रॉस करके ये ऊपर बैठ गया। ये जो लेवल थी, ये ब्लैक लेवल मेरे लिए था नहीं, बट ये डालना पड़ेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, अगर आप देखोगे आपको क्लियरली दिखेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक साल में। ये पिछले एक साल में ये, इसको आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, छोटा सपोर्ट, छोटा स्मॉल सपोर्ट, स्मॉल बिग सपोर्ट, राइट। तो ये आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक लाइन होगी। तो इसको अगर हम एक लेवल ले लेते हैं, ब्लैक तो नहीं बट एक लेवल ले लेते हैं, तो ये ऑलरेडी लाइन पे है एग्जैक्टली। ये लेवल हमारी 649 की है और 11,647 पे क्लोज हुआ है। मार्केट मंडे को तो खुलेगा ऊपर, निफ्टी ऊपर खुलेगा भाई। ये जो डे की हाई है ना, इसके ऊपर खुलेगा। अब बड़ा गैप अप ना करे, बट ये 690 के आसपास या इसके ऊपर खुलेगा। तो ये ब्लैक लेवल के ऊपर ऑलरेडी खुल गया ना। अगर ये ब्लैक लेवल के ऊपर खुल गया, ये लेवल के ऊपर, तो आपकी ट्रेड कैसी होगी मंडे को? ट्रेड आपकी निफ्टी सेल करोगे क्या? निफ्टी सेल नहीं करना है, क्योंकि यही आपको सपोर्ट देगा दोबारा। तो 650 इज गोइंग टू बी ए सपोर्ट फॉर मंडे एनीवे। तो निफ्टी को बाय करो मंडे बाई चांस, अगर, क्योंकि निफ्टी ऐसे भी रेंगता हुआ चल रहा है, जो भी कर रहा है बैंक निफ्टी की वजह से कर रहा है, ठीक है। तो रिलायंस ने अगर साथ नहीं दिया तो निफ्टी बेसिकली गिरेगा, पहले ऐसे गिरेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसे जा रहा है निफ्टी उसका उल्टा जा रहा है, सिंपल है, ठीक है। तो रिलायंस ने अगर साथ नहीं दिया तो निफ्टी ऐसे गिरेगा, बट गिरेगा मतलब 650 के नीचे नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा 620 तक, ठीक है। बट 650 में आप एक बाई ऑन डिप ले लो। मुझे जो लग रहा है निफ्टी 800 तक जाना चाहिए। अभी 800 तक जाने के लिए देखो 690 के पास अगर ओपन हुआ तो 800 तक का लेवल कितना है? 110 पॉइंट्स का लेवल है, उसको तो बैंक निफ्टी खींच के ले जाएगा। रिलायंस को कुछ करना नहीं है, खाली अपनी जगह पे बैठना है, बस ना गिरे हो, ठीक है। वो ना गिरे बस उतना ही बहुत है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी इसको खींच के ले जाएगा 11,800 तक। 11,800 से हम एक सेल देखेंगे जब बैंक निफ्टी गिरेगा ये लेवल से या ये लेवल से, ठीक है। ये लेवल से गिर जाना चाहिए। तो 11,800 के गिरा और बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा, तो दोनों साथ में गिरेंगे। तब भी जब गिरेगा ना, तब भी ये 650 सपोर्ट में ही आएगा। मैं जैसे बैंक निफ्टी में बोला ना, जैसे ये 150 पॉइंट्स मार्केट गिरा देंगे, लोगों को लगेगा भाई ये तो पुट लेने वाली आ गई, सितंबर में अभी आ गया, बियर्स आ गए, हम पूरा बवाल मचा देंगे बियर्स के साथ एकदम। और देखना आप यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में जैसे किया था, निफ्टी में भी एक बार कर लेते हैं, रुको। फिफ्थ का अगर एक्सटेंशन में ले लूँ, इसको लो वाला कौन सा देखते हैं एक बार, स्विंग लो। ये स्विंग लो एक लेते हैं, ये लेना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसे क्या ना, राइट। सो दिस इज आवर स्विंग लो। तो अगर मैं 800 से
ये देखो ये स्विंग लो अगर मैं ले लेता हूँ फिप का 25% का टारगेट देखो, मैं तो 650 दिया था, ये 25% कहाँ पे आ रहा है, 680 पे आ रहा है। मतलब ये जो डे का हाई है परफेक्ट लेवल है, डे का हाई में सपोर्ट देगा, दे सकता है ना, सबको पता है। तो ये 680 में ही सपोर्ट दे देगा भाई 25%, अगर आप गिर रहे हो 680 तक की लो। तो 650 टू 680 आपका सपोर्ट बनेगा, ये ऐसे गिर के फिर ये ऊपर जाएगा। अब उसके ऊपर कितना ऊपर जाएगा, 12,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, 12,400 जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीक में एनालिसिस करेंगे। क्योंकि ये मूवमेंट देखे यहाँ पे रिट्रेस करके दोबारा यहाँ तक आने तक ये थर्सडे तक निकल जाएगा, फ्राइडे तक आ रहा, फ्राइडे अलग मूव होगी बट थर्सडे तक ये निकल जाएगा ये मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे थर्सडे के बाद नेक्स्ट वीक का कि ट्रेड हमें करना कैसे है इसके ऊपर। उसके बाद तो वैसा भी ये जाएगा 12,200 के आसपास, ठीक है ना, मुझे जो लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो जोन है ये बहुत वाइटल जोन है, इसको थोड़ा सा देखना, और मैंने जैसे पैटर्न बनाया है शायद उसके हिसाब से ये काम करे ना। हमारे ग्रुप में किसी ने एक ये हार्मोनिक पैटर्न एक डाला था जिसमें यहाँ से ही सेल दिखा रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये जो देखो ये जो लेवल है ये 650 का लेवल है, सेल निफ्टी को अगर गिरना होगा तो यहीं से गिरेगा, गैप अप नहीं होना चाहिए। मैंने जो सिनेरियो बोला गैप अप अगर हो गया तो मैंने अभी जितना सिनेरियो बनाया वो सब वैलिड हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता निफ्टी गिरेगा, तो बैंक निफ्टी उसको ऊपर रखेगा। तो अब देखो ट्यूसडे को हम सेल का देखेंगे, मंडे का नहीं देखेंगे, या फिर मंडे सेकेंड हाफ में हम देखेंगे, ठीक है। पहले ये लेवल आने दो, 11,800 लेवल आने दो, और बैंक निफ्टी में 25,200 का लेवल पहले आने दो, फिर हम सेल का सोचेंगे। मंडे भी हम बाय ऑन डिप्स, और मंडे भी क्लोजिंग आइडियली पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ये ब्रेकआउट जो गया है ना रीटेस्ट करने के लिए, उसको एक दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, ठीक है। मेरा व्यू वही है। तो ये होगी भाई साहब ये पूरी नेक्स्ट वीक की, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी है क्या मैंने बोल दिया बोल के होगा, जैसे बैंक निफ्टी में बोला नहीं होगा, ठीक है ना। वो कैसे पता चलेगा, सिंपल है, वॉल्यूम के साथ हम कैंडल देख लेंगे फ्यूचर का, अगर इसको 800 के ऊपर क्रॉस करके टिक जाता है तो हम सेल नहीं करेंगे, फिर सिंपल ट्यूसडे वेडनेसडे को भी सेल भूल जाओ आप लोग, ठीक है। फिर ये बनेगा बाय एंड डिप, ये लेवल पे 800 पे ही बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे 12,200 का लेवल देखेंगे निफ्टी में, ठीक है। स्टॉक्स अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं, इंडेक्स बहुत बोल लिया। देखो मैं जो रिलायंस का बोल रहा था, देखो रिलायंस ये डेली वाला है ना, 15 मिनट में एक बार चलते हैं। रिलायंस की 5 मिनट में चलते हैं, हाँ ये देखो रिलायंस की जो एक लेवल है 1 आवर का भी ले सकते हैं, एक्चुअली 1 आवर ले लेते। ये देखो ये क्लियर सेल है मेरी, ये सेकंड टच हुआ नहीं है, आएगा यहाँ पे टच होगा 21,080 से दोबारा टच होगा ना। रिलायंस अगर अभी 2120 पे खड़ा है, 2180 तक गया, 60 पॉइंट्स गया। आप मानते हो कि रिलायंस अगर 60 पॉइंट्स किया तो निफ्टी आराम से 120 पॉइंट्स के आसपास चला जाएगा बैंक निफ्टी के साथ, करेक्ट नहीं। अगर गिरना होगा रिलायंस को यहीं से गिरेगा, और बड़ा वाला गिरेगा, ये जैसे गिरा है, देखो ये जैसे गिरा है ना, ये ऐसे ही गिरेगा। अगर ये गिरा तो फिर ये 800 पॉइंट से 650 वाला जो गिरने का मैं बोल रहा था वो वैसे गिरेगा। दैट इज वाई माई व्यू इज लाइक दिस, ठीक है। बाकी देख लेते, देखो एक्सिस बैंक का जो मैंने बोला था डेली का व्यू में, अगर आपको मेरे को फ्राइडे का वीडियो याद होगा, मैंने क्या बोला था, 494 के ऊपर मैं बाई करूंगा। ये देखो 494 के ऊपर बाई करते तो 15 पॉइंट सिर्फ फ्राइडे को ही लेके चले जाते थे, ठीक है। अभी देखो बाबा एक्सिस बैंक जो है ये यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, 600 तक आना चाहिए आइडियल। जब जो मैं 25,600 का लेवल दे रहा हूँ, सॉरी 25,900 का लेवल बैंक निफ्टी के दे रहा हूँ, ये इसके दम पे ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम एवरेज से डबल है, ब्रेकआउट है, ये रीटेस्ट करेगा बट और एक लंबा थोड़ा जाने के बाद रीटेस्ट इसकी यहीं से होगी, रीटेस्ट इसकी यहीं से दोबारा होके फिर ऊपर जाएगा 590 तक। आप देखो एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक भी सेम है, देखो पैटर्न दोनों का सेम है। रीटेस्ट लेवल आईसीआईसी बैंक की यही है 415 के आसपास, या सॉरी 405 के आसपास, ठीक है। रीटेस्ट अगर किया तो कल ये ऊपर जाके नीचे आके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाना चाहिए। इसको भी हम 460 470 तक देखेंगे आराम से, ठीक है। कोटक बैंक ऑलरेडी मैंने बोला था सेल मत करना, फ्राइडे को बोला था क्लियरली, वीडियो दोबारा देख लेना। और ये इसकी कैंडल देखो बाबा, ये कैंडल देखो, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, दो कैंडल निकल गया है, वॉल्यूम एवरेज से डबल है, ठीक है। तो इसको तो शॉर्ट करने का हिम्मत ही नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसकी शॉर्टिंग लेवल बनती है 1545 से,
मतलब यहाँ से 70 पॉइंट्स जाएगा बाबा ये पहले, और यही चीज़ है जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। HDFC बैंक ये थोड़ा डामाडोल है, इसको हम देखेंगे, इसके ऊपर अगर क्रॉस किया तो देखेंगे, मतलब 1153 पहले आने दो, फिर देखते हैं। वैसे इसका वॉल्यूम है बट ज़्यादा नहीं, बट HDFC बैंक के बारे में मेरा व्यू इतना स्ट्रांग नहीं है। बट कोटक, ICICI और एक्सिस को शॉर्ट मत करना, ठीक है। शॉर्ट देखो इतना सारा बोल दिया, सब में पॉजिटिव व्यू दिया, सब में पॉजिटिव व्यू दिया। नेगेटिव आपकी कब होगी? एक सिनारियो जो हम कभी मिस नहीं करते बाबा, नेगेटिव तब होगा जब ये सीधा गैप डाउन मार दे। आपको लगता है मंडे गैप डाउन होगा? नहीं होगा। बट अगर मंडे इसने गैप डाउन मार दिया तो पैनिक सेलिंग आएंगे, ये देख लो। तो दैट मीन्स एक लेवल आप ध्यान रख लेना मंडे के लिए, 24,000 का लेवल याद रखना, ठीक है। 24,000 के लेवल, ये सॉरी ट्रेंड लाइन लेवल 24,200 की जो लेवल है, ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट की जो लेवल है 24,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन करता है, ठीक है, सीधा गैप डाउन, गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा तो वहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, सीधा 24,200 के नीचे, दैट मीन्स 300 पॉइंट्स गैप डाउन करता है। अगर करता है तो हम उस दिन मॉर्निंग से ही सेल कर लेंगे 300 to 400 पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर एवरीबडी? सिमिलरली निफ्टी जो है वो आपकी सीधा गैप डाउन करनी चाहिए 50 to 60 पॉइंट्स, दैट मीन 11,600 के नीचे। ये डे की लो है क्या? डे की लो 590 के आसपास है, आप ये ले लो 11,600, हाँ ये क्लोजिंग जो हुई है, ठीक है, सॉरी ओपनिंग जो हुई है। तो 11,600 के नीचे अगर ये सीधा गैप डाउन करता है तो हम पैनिक सेलिंग लेंगे लंबा वाला, अदरवाइज सारे व्यूज़ मेरे पॉजिटिव ही हैं। देखो एनालिसिस तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑप्शन चेन भी मैंने किया हुआ है थोड़ा बहुत, और कल करूँगा रात को, और पैटर्न्स भी हम बहुत कुछ लगा सकते हैं। हमने सिर्फ फिबोनाची लगाया, ट्रेंड लाइन लगाया एंड ऑल दोस, ठीक है। बट व्यू पॉजिटिव है, मंडे को सेल मत करना, ये मेरी, हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, मंडे गिर जाए, गिरने का सिनारियो भी दे दिया आपको, कैसे गिरेगा ये, ठीक है। वो सिनारियो में तो गिरेगा, ऑब्वियसली हम सेल वाले ट्रेड लेंगे, बट 80% चांसेस है कि मार्केट ऊपर खुले, और मार्केट अगर ऊपर खुला, इतना जो आधा घंटा में बकबक किया है, वो सब सिनारियो के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। मैंने बता भी दिया है ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। बाकी हम लाइव में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और बाकी लोगों को भी हमारे साथ जोड़िए, ठीक है। जय माता दी, गुड नाइट, और फिर हम मिलेंगे कल मोस्टली स्ट्रेट ड्राइव की सेशन में। ओके कूल, थैंक यू।